Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss the failure of the Constitution of 1962. In previous lecture we have discussed the salient features of the Constitution of 1962 and today we will discuss the failure of this Constitution. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हमने salient फीचर्स को डिस्कस किया था। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये क्यों फेल किया गया था, इसकी। लेट्स स्टार्ट। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान रूल्ड फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, जनरल अयूब खान ने 10 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की थी। एंड in this era great progress in industrial field in 10 years के ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल फील्ड ने बहुत तरक्की की थी। इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिनकी वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल फील्ड था इसने बहुत तरक्की की, बहुत प्रोग्रेस शो की। बट इसके एक तरह से तो इसका ये बेनिफिट हुआ इनके रूल करने का कि इंडस्ट्रियल फील्ड ने बहुत तरक्की की, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, पीपल वर अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्योंकि जब जनरल अयूब खान ने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उसमें ये पॉइंट था कि जो कंट्री का सिस्टम होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, उसमें जो सारी पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी, वो हेड होगा और सारे डिसीजंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब ऐसा हुआ, जब एक ही बंदे के सारे डिसीजंस होने लगे कि किसी और की बात की इम्पोर्टेंस ही नहीं रही, तो फिर क्या हुआ, जो लोग थे वो इस सिस्टम के अगेंस्ट चलना शुरू हो गए। पीपल वर अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड सिचुएशन स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लोग जो थे जो इनके ख़िलाफ़ हुए, तो ये सिचुएशन जो थी वो दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती गई। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, जब आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब अवाम होती है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है, तब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड अगेन। एक दफ़ा तो 1958 में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था जब जनरल अयूब खान आए थे, और इन्होंने 1956 के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एब्रोगेट कर दिया था। इसके बाद जब जनरल अयूब खान का दौर था तब मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, क्योंकि जो लोग थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे। तो जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। ठीक है, कुछ तो ये रीज़न थी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल किया गया था। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, ऑन 25 ऑफ मार्च 1969 जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान टुक द कंट्रोल ऑफ द कंट्री। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के थर्ड प्रेसिडेंट थे। जब अयूब खान ने 1958 से इन्होंने 10 ईयर्स तक उन्होंने कंट्री पे हुकूमत की, उसके बाद फिर जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ऑब्वियसली जब मार्शल लॉ लगा जनरल अयूब खान के दौर में, तब उसके बाद कौन आए, जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान आए, एंड ही एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। फिर जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने आके जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसको उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हुआ था। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने की बेसिक रीज़न यही थी कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम था और वहाँ पे जो सारे डिसीजंस होते थे वो प्रेसिडेंट के होते थे। तो जब अवाम जो थी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना चलना शुरू हो गई, तो जब अवाम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई तो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। फिर जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने आके कंट्री का कंट्रोल संभाला और फिर उन्होंने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एब्रोगेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसे एब्रोगेट किया गया। उसके बाद आया 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसे भी एब्रोगेट कर दिया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी फेल कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि अब हमारा आगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आया था। स्टूडेंट्स, इसके बाद आएगा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी भी जो पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जा रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।